राजस्थान की सियासत में अब लगातार उठापटक का दौर अपने चरम पर है और ऐसे में तमाम सारी पार्टियां लग गई है तमाम सारी जातियों को साधने में। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा सवाल इस पूरे माहौल में एक ही हो रहा है कि इस चुनाव में गुर्जर किसके होंगे, इस चुनाव में गुर्जर जाति किसके साथ जाएगी। और जिस तरह से ये सवाल लगातार बढ़ता जा रहा है, पनपता जा रहा है, उसका जवाब ढूंढना उतना मुश्किल भी नहीं है। और आज इस वीडियो में हम आपसे यही बात करेंगे, इसी बात का विश्लेषण करेंगे कि 2023 के राजस्थान विधानसभा के चुनाव में गुर्जर किसके साथ जाने वाले हैं, गुर्जर किसके होने वाले हैं। इसके लिए इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा और अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिएगा। हाल ही में एक घटना हुई जिसे समझना जरूरी है। घटना थी बीजेपी के गुर्जर सम्मेलन की। चुनाव से महज कुछ दिन पहले बीजेपी का यह गुर्जर सम्मेलन बहुत क्लोजली देखने वाला था, बहुत पास से देखने वाला था और समझने वाला था। क्या कुछ हुआ इस गुर्जर सम्मेलन में। सबसे पहले इसमें आए बीजेपी के दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह विधुड़ी और उन्होंने आते ही सबसे पहले तमाम सारे गुर्जर लोगों के सामने क्या मुद्दा भुनाया, किस मुद्दे को इनकैश करने की कोशिश की और किस मुद्दे पर सबसे पहले बात की, ये आप सब लोग जो गेस कर रहे हो, जो आकलन लगा रहे हो, वो बिल्कुल सही है। उन्होंने सबसे पहले बात की सचिन पायलट के बारे में और कहा कि जिसके दस्तखत से तुम चुनाव जीते हो, जिसकी मेहनत से तुम चुनाव जीते हो, हाशिए पर उसको लगा दिया। और उसके बाद जो गुर्जरों के साथ लगातार करते रहे वो तो दुनिया देख रही है। क्राइम से लेकर सियासत तक मामले में, हर मामले में सबसे पहले सबसे बड़ा टारगेट सिर्फ गुर्जरों को करते रहे। इन सारी बातों में से एक बात भी झूठ नहीं थी या एक बात भी ऐसी नहीं थी जो बात को किया ना जा सके। क्योंकि सचिन पायलट खुद भले ही शांत हो गए हों लेकिन धोखा उनके साथ कितना बड़ा हुआ है ये सब लोग जानते हैं। सियासत दिलवाने के बाद भी, सत्ता दिलवाने के बाद भी, उनकी वजह से मुख्यमंत्री बनने के बाद भी सचिन पायलट को क्या मिला, नाकारा, निकम्मा, गद्दार, कोरोना, ये सारे टैग्स मिले। इन सारी बातों को अब बीजेपी भुना रही है, अपनी सभाओं में जोर जोर से बोल रही है। और यही हुआ दिल्ली के नेता प्रतिपक्ष जो आए थे जयपुर के गुर्जर सम्मेलन में, उनके मुखमंडल से भी। और ऐसे में तमाम सारे गुर्जर इस बात को मान भी रहे हैं कि हमें अभी तक कुछ मिला तो सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं। ऐसे में अब कहीं ना कहीं कोर्स करेक्शन करने के लिए 5% एमबीसी आरक्षण को अप्लाई करने की सरकार ने कोशिश की है, सरकार ने नौकरियां देने की कोशिश की है। लेकिन इतने समझदार सब तमाम सारे गुर्जर भाई बहन हैं कि वो जानते हैं कि ये रेवड़ियां हैं, ये तो बटेगी ही इलेक्शन से पहले। लेकिन 5 साल का वो तंज भी तो, 5 साल का वो दुख भी तो, 5 साल का वो दर्द भी तो झेला है गुर्जरों ने, जिसमें सिवाय धोखे के और कुछ भी नहीं था। ऐसे में अब बीजेपी कहीं ना कहीं ट्राई तो बहुत कर रही है कि ये जो गुर्जर कांग्रेस से दुखी हो चुके हैं, उनके धोखे से कहीं ना कहीं त्रस्त हो चुके हैं, उनको अपनी तरफ लाने के। लेकिन सवाल ये है कि इतना जख्मी कर दिया सियासत ने हमें कि भरोसा आसानी से किसी पर होता ही नहीं। कहीं ना कहीं यही अभी गुर्जर कौम की हालत हो रही है और इसीलिए फूक फूक के कदम रखे जा रहे हैं। सवाल कई तरह से बीजेपी के लोगों से भी पूछे जा रहे हैं कि अगर आपको इतनी चिंता है तमाम सारे गुर्जर समाज की तो क्यों नहीं बढ़ाते विजय बैंसला को ऊपर।
अगर तमाम सारे गुर्जर नेताओं की इतनी ही चिंता है तो अलका गुर्जर को आपने सिवाय एक नेशनल कमेटी में रखने के क्या किया उनके साथ? बीजेपी ने भी कहां तवज्जो दी गुर्जरों को? तो इस तरह से तमाम सारे गुर्जर हर पॉइंट को आकलन करके देख रहे हैं, समझ रहे हैं, क्या किया जाए क्या ना किया जाए, इस चीज़ को भांप रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये देखना समझना बेहद ज़रूरी भी है। हालांकि बीजेपी अपनी पूरे प्रयास में जुटी हुई है कि कांग्रेस से नाराज गुर्जरों को अपनी तरफ ले लिया जाए, मार्शल कौम पूरी गुर्जर सहित जाट भी उनके साथ आ जाए। लेकिन सियासत में सयाने केवल नेता ही नहीं होते, जनता उनसे भी ज़्यादा जानकार, जागरूक और सयानी हो चुकी है। सोशल मीडिया इंफॉर्मेशन के इस ज़माने में अब सब कुछ उनके पास है, सारी सूचना उनके पास है और सही निर्णय लेकर ही वो चुनाव करते हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि अब किस पे सबसे ज़्यादा भरोसा करेंगे गुर्जर और किसके तरफ जाएंगे सबसे ज़्यादा गुर्जर। क्या वो पार्टी स्पेसिफिक होना छोड़ देंगे और कैंडिडेट स्पेसिफिक हो जाएंगे, या फिर वो पूरी तरह से बीजेपी के पास चले जाएंगे? क्योंकि कांग्रेस से तो निश्चित तौर पे वो धोखे के अलावा उनको और कुछ मिला नहीं। हालांकि धीरज गुर्जर और कुछ और विधायक हैं जो कहीं ना कहीं गुर्जरों को भरोसा देने की कोशिश कर रहे हैं, अशोक चांदना समेत। लेकिन जो सचिन पायलट के साथ हुआ उसे समाज माफ़ तो नहीं करना चाहता। ऐसे में अब देखना ये होगा कि वो कैंडिडेट स्पेसिफिक जाते हैं या बीजेपी के साथ चले जाते हैं। बीजेपी प्रयासरत है, लेकिन प्रयासों के साथ उन्हें तवज्जो देकर दिखाना पड़ेगा, कुछ करके दिखाना पड़ेगा। जिस तरह से अभी तक वो विजय बैंसला समेत अलका गुर्जर को इग्नोर करते आ रहे हैं और कोई बड़ा पद नहीं दे रहे, इस इग्नोरेंस को अब समाज और तो झेलेगा नहीं। क्या लगता है आपको? कमेंट करके बताइए, किसके साथ जाएंगे गुर्जर? कांग्रेस के, बीजेपी के, या कैंडिडेट स्पेसिफिक हो जाएंगे? लगातार लिखिए कमेंट बॉक्स में। और आज आपके ये कमेंट्स ही डिसाइड करेंगे कि आखिर सियासी ऊंट किस करवट बैठेगा। क्योंकि ये तो तय है, जिसके साथ गुर्जर नहीं उसके साथ सियासत नहीं। कैमरा पर्सन चेतन के साथ वरुण भंसाली, राजस्थान संवाद के लिए। कौन देखता है अब टीवी? टीवी पर आपको कितनों ने देखा, ये कैसे पता चलेगा? घर घर इंटरनेट पहुंचने के बाद अब सब कुछ है डिजिटल। आपका वीडियो कितनों ने देखा ये हर पल आपको पता चलेगा, इसलिए डिजिटल मीडिया में बनाइए अपनी पहचान। 4.5 करोड़ से ज्यादा व्यूज और 3,27,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर वाले राजस्थान के चैनल राजस्थान संवाद पर करवाइए कवरेज। ज्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप करें 7339900549 पर।